आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतों पर तिरंगे के रंग की शानदार सजावट की गई है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, विकास मीनार और हुमायूं मकबरा को देख सकते हैं जो तिरंगे के रंग से नहाई हुई हैं। ये 5 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये 5 खास जगह पूरी तरह से तिरंगे की तरह नजर आ रही हैं। अलग अलग डेकोरेशन अलग अलग जगह पर किया गया है। 5 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया गेट है, संसद भवन है और मीनार की तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं मकबरे की देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इस खास मौके के लिए तैयार किया गया है सब कुछ। आजादी की 78वीं सालगिरह पर राजधानी भोपाल स्थित सरकारी भवनों और कार्यालयों पर आकर्षक सजावट की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्रालय, विधानसभा भवन, मिंटो हॉल, सीएम हाउस और राजभवन सहित अन्य इमारतों को तिरंगे के रंग वाली लाइटों से शानदार ढंग से सजाया गया है। ये राजधानी की तस्वीरें जहां पर अलग अलग तरह से डेकोरेशन की गई है, तैयारियां की गई हैं कल के लिए। और आज रात का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला जब रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और ज़्यादा खूबसूरती इन लाइटिंग की वजह से नज़र आ रही है इन सभी जगहों पर। और इधर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संस्कारधानी भी तिरंगामय हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम, नगर निगम, कोतवाली थाना, घंटाघर सहित तमाम इमारतें तिरंगे के 3 रंगों से रोशन हैं। बरगी बांध के सभी गेटों को भगवा, सफेद और हरे रंग की रोशनी से रोशन किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल के ऐतिहासिक विलीनीकरण को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। दरअसल 15 अगस्त 1947 के बाद भी भोपाल में नवाबी शासन था जो भोपाल को स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन स्थानीय लोगों के संघर्ष और आंदोलन के साथ ही तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती के बाद 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलय हुआ। उसी की याद में इसे बनवाया गया था। तब से यहां पर हर साल रोशनी की जाती है। प्राणों की आहुति 78वीं वर्षगांठ पर भोपाल के उस ऐतिहासिक दरवाजे को भी सजाया गया है जो भोपाल की आज़ादी का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत भले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल को आज़ादी 2.5 साल के बाद मिली थी। उसी स्मृति में इस दरवाजे को बनाया गया है और आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर इसको सजाया गया है। इस दरवाजे पर उन शहीदों के भी नाम अंकित हैं जिन्होंने भोपाल को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और 1 जून 1949 को भोपाल को स्वतंत्र भारत में शामिल किया गया। कैमरामैन मोहसिन के साथ शिवकांत, भोपाल। इधर खंडवा में भी इंदिरा सागर बांध तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। आपको बता दें कि इंदिरा सागर बांध नर्मदा घाटी और एमपी का सबसे बड़ा बांध है। यहां पर 3 रंग की एलईडी लगाई गई है। 440 मीटर लंबाई और 21 मीटर चौड़ाई के तिरंगे की शक्ल में बांध झिलमिला रहा है। स्वतंत्रता दिवस के 78वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर खजुराहो के स्मारकों में भी तिरंगे का रंग दिखा। रात के अंधेरे में तिरंगे के रंग से चंदेलकालीन मंदिर जगमग हो उठा। दुर्लभ मंदिरों पर भी लाइटिंग से तिरंगा बनाया गया। तिरंगे के रंग से सजे इन मंदिरों ने लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। मंदिरों में तिरंगे को देखकर आजादी के जोश में डूब गए। रायपुर की बात करेंगे जहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुड़ियारी भारत माता चौक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल हुए। सीएम ने भारत माता की आरती की। सीएम के साथ ही अन्य नेता मंत्री भी मौजूद रहे।
दुर्ग में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें अभिनेत्री भाग्यश्री शामिल हुई। वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर में जगह जगह यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। रायपुर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में ये यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही तिरंगा यात्रा में। तो वहीं दंतेवाड़ा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहां सीआरपीएफ जवानों ने यात्रा निकाली। अबजमाड़ से प्रवेश द्वार से बारसूर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा फहराने का संदेश भी दिया गया। कोरबा में सर्वमंगला पुलिस चौकी आकर्षण का केंद्र बना। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर चौकी को तिरंगा, गुब्बारों और जगमग रोशनी से सजाया गया। मुंगेली की तस्वीर अब आप देख रहे हैं। तिरंगा रैली निकाली गई, फिर हर घर तिरंगा का संकल्प दिया गया। इसके बाद जनदर्शन सभा कक्ष में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर ने देशभक्ति के गीत गाए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोंडागांव शहर में स्कूली बच्चों के साथ आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा हाथ में लेकर युवाओं ने शहर में यात्रा निकाली और इसी मौके पर कांग्रेस ने भी संविधान यात्रा निकाली। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर महाकाल मंदिर पर भी आकर्षक साजो सज्जा की गई। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, देखिए आप साफ देख सकते हैं कि महाकाल मंदिर शानदार रोशनी में नहाया हुआ है। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। देखिए किस तरह से देश तिरंगे में सराबोर है। 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। जश्न आजादी में कोई खलल ना हो, दुश्मन देश का परिंदा भी यहां पर ना मार पाए, उसके लिए हमारे देश की सेना बॉर्डर पर मजबूती के साथ डटे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला जवान निगरानी कर रही हैं। देश की बेटियां बॉर्डर पर दुश्मनों के सामने ढाल बनकर खड़ी हैं और संदेश दे रही हैं, जब तक हम सीमा पर डटे हैं देश पूरी तरह से सुरक्षित है। देशभक्ति के रंग में पूरा देश सराबोर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगे में रंगा है। श्रीनगर पूरा जगमगा रहा है। पूरे शहर को तिरंगे की रोशनी से सराबोर किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में मौजूद चिनाब नदी का पुल तिरंगे की रोशनी से जगमग हो उठा। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर 750 मीटर से भी बड़ा तिरंगा झंडा पूरे पुल पर लगाया गया। ड्रोन से ली गई चिनाब नदी पर बने पुल की तिरंगे से लिपटी तस्वीर बेहद ही आकर्षक दिखाई पड़ रही है। सीने में फख्र है तिरंगे के लिए, इस ब्रिज के लिए, अपने देश पे
वही पेश करना चाहते थे। ये लगभग 750 प्लस मीटर का तिरंगा जो हमारे लोगों ने यहाँ पे मिलकर बनाया है और 2 रात में बनाया है। हम चाहते थे कि हाईएस्ट ब्रिज जो आज दुनिया में हमारी शान है, जो तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तिरंगे की रोशनी से सरकारी भवनों को जगमग किया गया। मिनी सेक्रेटेरिएट तिरंगे की रंग में सराबोर दिखा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मौजूद मारतंडा सूर्य मंदिर को भी तिरंगे की रोशनी से सराबोर किया गया है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस मंदिर को तिरंगे के रंग में सजाया गया है। यह मंदिर अनंतनाग के मट्टन में स्थित है। सूर्य देवता को समर्पित ये प्राचीन मंदिर 8वीं शताब्दी का है और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस रोशनी ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को गर्व और खुशी से भर दिया है, जिससे इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। मैं पहली बार जिंदगी में देख रही हूँ कि यहाँ मार्टन सूर्य टेम्पल में तिरंगा लाइटनिंग हो रही है। हम इतने खुश हो गए, हमें किसी ने बताया, हम दौड़ते भागते यहाँ आ गए कि चलो हम भी देख लेंगे कि हमारा कश्मीर कैसा सज रहा है इन तिरंगों में, इन लाइट में। काफ़ी सारे लोग आए हैं, भीड़ है, मैनेजमेंट ने कोऑपरेट किया है, तो बहुत खुशी से। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोग, यहाँ भाईचारा बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है, ये इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वी आर रियली हैप्पी अबाउट दैट। जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया। गुवाहाटी के बिल्डिंग को पूरी तरह तिरंगे की लड़ियों से सजाया गया। तिरंगे की रोशनी से सराबोर ये बिल्डिंग बेहद भव्य दिखाई पड़ रही है। देश तिरंगे में सराबोर है। 78वें स्वाधीनता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। जश्न आजादी में कोई खलल न हो, दुश्मन देश का परिंदा भी पर न मार पाए, उसके लिए हमारी देश की सेना बॉर्डर पर मजबूती के साथ डटे हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर की है, जहां बीएसएफ की महिला जवान बॉर्डर की निगरानी कर रही हैं। देश की बेटियां बॉर्डर पर दुश्मनों के सामने ढाल बनकर खड़ी हैं और संदेश दे रही हैं, जब तक हम सीमा पर डटे हैं, देश पूरी तरह सुरक्षित है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, रोज़ पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर। महिला सशस्त्रीकरण यहाँ पर ज़रूर करती हैं पेट्रोलिंग, और जब तक हम हैं तब तक देश को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ड्यूटी एक्टिव कर रहे हैं। हमारे बीएसएफ का एक मोटो है, ड्यूटी अनटू डेथ, जो कि हमारे जीवन से भी बढ़ के अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट रखता है तो वो है हमारी देश की सुरक्षा। तो धूप है या कुछ भी है, वो सब चीज़ें हमारी देश की सुरक्षा के आगे कुछ भी मायने नहीं रखती। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर सीमा के जवान आधुनिक हथियारों से लैस सरहद की सुरक्षा में तैनात हैं। हाईटेक कैमरे, नाइट विजन कैमरे, घातक हथियारों से लैस जवान लगातार दुश्मनों की ताक में बैठे हैं। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर बने कंट्रोल रूम से कैमरों के जरिए भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक ड्रोन से लगातार बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच सेना के जवान हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। दिन हो या रात, सीमा पर हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाए निगरानी कर रहे हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की है, जहां बीएसएफ के जवान रात में गश्त कर रहे हैं। दुश्मनों को छलनी करने के लिए 24 घंटे सिर पर कफन बांधे ये जवान हमारी सुरक्षा में लगे हैं। जमीन से आसमान तक बॉर्डर की निगरानी में देश की सेना पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है। अखनूर सेक्टर की ये तस्वीर बताती है कि दुश्मन किधर से भी आए, उसका राम नाम सत्य है। बीएसएफ के जवान जमीन के साथ साथ पाकिस्तान से भारत को जोड़ती चिनाब नदी में भी कड़ी चौकसी कर रहे हैं। नदी के रास्ते
देश में घुसपैठ न हो, इसके लिए लगातार नाव से नदी की निगहबानी की जा रही है। रात हो दिन हो हमेशा पेट्रोलिंग से सर इसको गश्त लगाते हुए अपनी फर्ज निभाते हैं सर। हर घुसपैठी हो चाहे किसी भी प्रकार को सर पूरे रोक लगाने के लिए सर पूरा हम तत्पर रहते हैं। कोई भी ड्रोन आता है कि दुश्मन के इलाके से तो हमारे रेंज में होता है सर, तो हम उसे फायर करके गिराते हैं सर। बीएसएफ आपकी सुरक्षा कर रही है, आप लोग आराम से चैन से जैसे भी हैं अपने फैमिली के साथ रहें और बीएसएफ सर बॉर्डर पे आपकी सुरक्षा कर रही है। देश की आन बान और शान तिरंगा के लिए अपनी जान पर खेलने वाले ये जवान हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अडिग हैं। इनकी अदम्य साहस, अद्भुत क्षमता, शौर्य और पराक्रम पर पूरा देश गर्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।